श्रद्धा और सबूरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। बाबा के आशीर्वाद और आप सबके सहयोग से हमारा जो ये परिवार है इसके 7,000 सदस्य होने वाले हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग अपने जो हैं मित्रों के साथ इस कार्यक्रमों को साझा करते हैं। उसके अलावा आप लोग कमेंट लिखते हैं। आप लोग हमसे बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं जिनके जवाब देने के लिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि हम उसमें जो भी चीज़ संभव जानकारी है बेस्ट से बेस्ट आपको दे पाएं। आज का जो विषय था वो हमारे किसी व्यूअर्स ने हमें भेजा था। उनका विषय था कि जो साईं बाबा के 11 वचन हैं वो किसने लिखे हैं। आज मैं आपको बिल्कुल ये बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपसे एक निवेदन भी करूंगा कि अगर आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो आप इसको अपने मित्रों के साथ और साईं भक्तों के साथ तो जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आपको लेके चलते हैं कि साईं बाबा के 11 वचन किसने लिखे। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो साईं बाबा की जब एक छोटी आरती होती है, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन सुबह जब बाबा का जो भोपाली होती है उसके बाद काकड़ आरती होती है, फिर बाबा को स्नान कराया जाता है और स्नान कराने के बाद बाबा का श्रृंगार कराया जाता है। जब बाबा का श्रृंगार पूरा हो जाता है तो उसके बाद छोटी आरती होती है। बाबा की ये छोटी आरती सुबह 6:20 पर होती है। श्रृंगार पूरा होने और छोटी आरती के शुरू होने के बीच में बाबा के जो 11 वचन है वहां पर बजाए जाते हैं और ये बिल्कुल प्योर मराठी में है। जिस भाषा में वो लिखे गए थे ओरिजिनली उसी भाषा में बजाए जाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं। पहले आप ये सुनिए, फिर बताऊंगा कि वो वचन किसने लिखे थे। शिरडी सजाते लागतील पाय, चढती अपाय सर्व त्यासी, माझ्या समाधीची पायवी चढेल, दुःख हे हरेल सर्व त्यासी, जरी हे शरीर गेलो मी टाकून, तरी मी धावेन भक्तासाठी, नवसात माझी पावेल समाधी, धरा दृढ बुद्धी माझ्या ठाई, नित्य मी जिवंत जाणा हेची सत्य, नित्य घ्या प्रतीत अनुभवे, शरण मग आला आणि वाया गेला, दाखवा दाखवा ऐसा कोणी, जो जो मद भजे दैशा दैशा भावे, तैसा तैसा पावे मी त्यासी, तुमचा मी भार वाहिन सर्वथा, नभे ही अन्यथा वचन माझे, जाणा येथे आहे सहाय सर्वात, मागे दे दे त्यास ते लाभे, माझा जो गाहला काया वाचा मनी, तयाचा मी ऋणी सर्व काळ, काय म्हणे तोची झाला धनी, झाला जो अनन्य माझ्या पायी, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साईं बाबा के 11 जो वचन थे उनको लिखने का या उनको संकलित करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो मोहनी राज पंडित जी को हुआ।
मोहनी राज पंडित जी बाबा के बहुत ही घनिष्ठ भक्तों में से थे और उन्होंने बहुत बाबा को सुना है जब बाबा लोगों को बताया करते थे। और इसीलिए कुछ जगह लिखा गया है कि उन्होंने बाबा की शिक्षाओं को संकलित करके 11 वचन जो हैं वो बनाए थे। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी लिखा है कि इन वचनों को उन्होंने ही लिखा था। मोहनी राज पंडित जी जो थे वो नासिक के रिटायर्ड मामलतेदार थे, यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि रिवेन्यू का काम करते हैं वो थे। और उन्होंने एक और चीज़ भी लिखी हुई है जो मध्याह्न आरती जब बाबा की होती है उसमें वो गाया जाता है, अनंता तुलाते कशेरे नमावे। ये भी मोहनी राज पंडित जी द्वारा ही लिखा गया है। और एक चीज़ और जो थी वो ये जो बाबा के 11 वचन हैं ये अभंग शैली में लिखे गए हैं। और जब इनका अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया तो उसमें कुछ जगह थोड़ा सा जो अर्थ भी था वो बदल गया। खैर आपने मराठी में किस प्रकार ये समाधि मंदिर में बजाए जाते हैं आपने सुना। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन मोहनी राज पंडित जी की कोई फोटो हमें नहीं मिली, इसलिए हम उनके चित्र आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हमने जो आपको बाबा के 11 वचनों का वीडियो सुनाया ये हमने शिरडी साईं बाबा संस्थान जो ट्रस्ट है उसका जो चैनल है वहाँ से हमने इसको लेके सुनाया था। तो इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि अगर हम इसको नहीं सुनाते तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते कि ये कब बजाए जाते हैं और कब हम सुन सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी हम शिरडी जाते हैं तो बाबा का मंगल स्नान देखने के बाद हम लोग अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो छोटी आरती के समय वहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन जो लोग बाद में जाते हैं वो डेफिनेटली छोटी आरती सुनते हैं, बट ये 11 वचन उनको समझ में आते हैं या उससे वो कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं, ये एक अलग विषय है। अगर आज का ये कार्यक्रम आपके बाबा के विषय में जो जानकारी है उसको बढ़ा रहा है तो इसको जरूर और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबूरी परिवार के साथ। नमस्कार।